हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग आरडी शर्मा क्लास 10th का जो लेटेस्ट एडिशन है उसका एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं। अगर एक ही वीडियो में ये पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मान लो किसी कारणवश अगर नहीं पूरा हो पाता है तो जो अगला वीडियो है ना उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मैं दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। साथ ही मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि इस साल हम लोग इस बुक को कंप्लीट करने वाले हैं, आरडी शर्मा क्लास 10 को। तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लो, ताकि इस बुक का अगर कहीं पर भी डाउट हो तो बच्चा फटाक से हमारा वीडियो देखिए और अपना डाउट को क्लियर कर सके। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये काम जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं। यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि फाइंड कीजिए एलसीएम और एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर्स। देखो होता क्या है ना, एक छोटा सा रूल है मैथ में कि हमारे पास जब कभी भी हम किसी भी दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इन दोनों का हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला, ठीक है। तो जब हम एलसीएम और एचसीएफ का जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो मान लो हमारा आंसर 1000 आ गया। समझने के लिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आंसर कितना आया, 1000 आया। तो आंसर जो 1000 आया है ना, और जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ना, जो नंबर का हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला था, तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी आंसर 1000 ही आएगा। अगर एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई 1000 आया है तो प्रोडक्ट ऑफ जो नंबर होंगे वो भी हमारे 1000 ही होंगे। यही बस हमारा रूल है। इस रूल का ही यूज़ करके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं आगे। तो ये रूल ध्यान रखना, क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। इससे हमारा एमसीक्यू तो हर साल आता ही आता है, ठीक है। तो हम लोग चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। हम लोग एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं। मैं तुम ट्रिकी यूज़ बताऊंगा, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको सिखाऊंगा। कई बार टीचर लोग बच्चों को रटवा देते हैं कि हाईएस्ट कॉमन देख लो, यानी हाईएस्ट पावर ले लो, इसका लोवेस्ट पावर ले लो, तो उससे बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको एकदम ईजी मेथड में बताने के लिए कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे लेना रहता है। तो देखो ये पहला नंबर है जहाँ पर हमें दिया हुआ है 336 एंड 54। इन दोनों का ही एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एचसीएफ, वो ज़्यादा इजी समझ में आएगा आपको। एचसीएफ के लिए करना क्या रहता है बच्चों, वो ध्यान से समझना। आपको इन दोनों में देखो, जब आप लोग इसको फैक्टराइज करोगे, हमने यहाँ पर फैक्टराइज करके पहले से लिख लिया क्योंकि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है। हम लोग फैक्टराइज करने तो आप लोग क्लास 8 से ही मैं सिखा करके आ रहा हूँ। तो अब इस चीज़ को मैं क्या सिखाऊँ आपको, फैक्टराइज करना जानते हो ना कैसे करना रहता है। ये लो बस एक तो बता देता हूँ मेथड। इस तरीके से आपको फैक्टराइज करना रहता है। देखना रहता है लास्ट में 6 है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 1 आगे जाएगा तो ये 13 बन जाएगा, तो 2 6 जा 12, फिर 1 आगे जाएगा तो 2 8 जा 16। ऐसे करके आपको फैक्टराइज करना रहता है। तो वो सब तो मैं पहले सिखा चुका हूँ, दोबारा बच्चों वाले चीज़ नहीं सीखेंगे। तो फैक्टराइज करने के बाद आपको क्या देखना है एचसीएफ के लिए कि कॉमन कौन कौन सा मिल रहा है। बस जो कॉमन मिल रहा है ना, बस आपको उसी को उतारना है और मल्टीप्लाई करना है। कई बार टीचर लोग इसका हाईएस्ट पावर लिख करके समझा देते हैं, जिससे बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, किसमें हाईएस्ट लिखना है किसमें लोवेस्ट लिखना है, याद करना पड़े, रटना पड़ जाता है। रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है कि एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। यानी कि हमारे पास यहाँ पर हमारे पास इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, ये 2 2 दोनों में आ रहा है। इस 2 का मैं ग्रुप बना देता हूँ। वैसे एग्जाम में आप लोग ऐसे सर्कल उर्कल मत मारना, बस तुम लोग मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, नोट्स के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर 2 2 का ग्रुप बनाना, तो इस 2 को ऐसे उतार दो। अब देखो दूसरा 2 का ग्रुप बन रहा है क्या, कहीं पर नहीं बन रहा है, लेकिन इसके पास भी एक 3 है और इसके पास भी 3 है, तो किसी भी 3 के साथ इस 3 का ग्रुप बना दो। तो ये जो कॉमन फैक्टर हमको मिल करके आ रहे हैं, इसका ही बस हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर निकल करके आएगा वही इसका एचसीएफ होगा। इज दैट क्लियर। एचसीएफ में बस कॉमन वाले को उतारना है। एलसीएम में इसका उल्टा हो जाता है। एलसीएम में क्या हो जाता है, एलसीएम में ये हो जाता है भाई कि आपके पास जो कॉमन वाला आपने उतारा है, ये वाला और ये वाला, इसको तो उतारोगे ही, यानी कि 2 और 3 जो कॉमन मिला उसको एक बार आपने उतार दिया। उसके अलावा जो भी बेचारे सिंगल बच गए हैं ना, इन सभी को भी उतारना है आपको। जिसका ग्रुप था, जिसका जोड़ा बना हुआ था, वो तो हमने उतार ही दिया। साथ ही साथ अगला काम क्या करना है कि जो हमारे पास ग्रुप नहीं बना पाए हैं, जो लोग बेचारे सिंगल रह गए हैं, हम लोग को उसका भी ग्रुप बनाना है। जैसे कि हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2, ये वाला 3 2 हमने उतार दिया। उसके अलावा 3 3 का भी ग्रुप नहीं बना है। अच्छा, ग्रुप बगल से नहीं बनेगा, ध्यान रखना, ऊपर और नीचे से ग्रुप बनाना है। ये नहीं कि इन दोनों 2 का बना दिया और इन दोनों 3 का बना दिया। अगर ऐसे कर दो बेटा लोग तो गलत हो जाएगा ना, तो ये सब गड़बड़ मत करना एग्जाम में, ठीक है। तो हमारे पास ये अब 3 3 बचा हुआ है, तो 3 और 3 को उतार देते हैं अलग अलग, और लास्ट में ये 7 को उतार देते हैं। तो जिसका ग्रुप बनता है वो एक बार उतरता है, और जो इसका ग्रुप नहीं बनता है वो पूरा अलग अलग उतरता है। ओके, अब जब आप इन सभी का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 3024, यानी कि जो एलसीएम हो गया वो हो गया 3024 और जो एचसीएफ हो गया वो हो गया 6, ठीक है। एलसीएम का मतलब और एचसीएफ का मतलब मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। वैसे तो हमने पहले भी समझाया आपको, फिर भी एक बार समझा देता हूँ कि एचसीएफ का मतलब होता है कि एक ऐसा नंबर जो इन दोनों के यानी कि जब हम लोग डिवाइड दें तो ये जो 6 है ना, इससे ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, और साथ ही साथ ये जो 6 है वो सबसे बड़ा नंबर है जिससे ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। इससे कोई बड़ा नंबर आपको नहीं मिलेगा जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। वही होता है हमारा एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि ये छोटा से छोटा नंबर है जो इन दोनों के टेबल में आता है, ठीक है। इन दोनों का जब हम लोग टेबल पढ़ेंगे तो वो सबसे छोटा नंबर जो हमको मिलेगा ना, जो दोनों के टेबल में आएगा, वो 3024 होगा। और एचसीएफ क्या मतलब होता है कि वो बड़ा से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड दे सके, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग को क्या बोला था कि वेरीफाई भी करना है, यानी कि आप लोग पहले ऐसे लिखोगे एचसीएफ
मल्टीप्लाई में LCM। तो जब दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 6 मल्टीप्लाई में 3024 और दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा 18144। ठीक है, इस तरीके से आपको मैंने यहीं पे डायरेक्ट आंसर फटाफट बता दे रहा हूँ, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं अपन। और उसके बाद जब प्रोडक्ट करोगे आप लोग तो प्रोडक्ट जैसे मैंने आपको बताया ना कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर जो होता है हमेशा सेम ही आता है। जो LCM और HCF अगर आपने ये सही निकाला है तो ये तो आपका सही आएगा ही। तो एग्जाम में इसको कई बार आप लोगों में ये भी सलाह देता हूँ कि जो बच्चे लोग कॉन्फिडेंट हो कि हमने सही आंसर निकाला है वो दोबारा प्रोडक्ट मत करो। यहाँ पर जो 336 और 54 का हम लोग 2 नंबर दिया है ना, इसका प्रोडक्ट मत करो, डायरेक्ट आप आंसर लिख दो 1844 है ना, 144। लेकिन अगर आपको डाउट है कि मैंने सही किया है या नहीं किया है तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट निकाल के देख सकते हो। इनका प्रोडक्ट निकालना और इनका प्रोडक्ट निकालना, अगर इक्वल आ रहा है तब तो आपने सब काम सही किया, अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो इस तरीके से आपको इसको वेरीफाई करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से बनाना है फर्स्ट वाले क्वेश्चन को, डिटेल मैंने समझाया। चलिए इसके सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट को मैं बनाता हूँ, फोर्थ वाला आपके लिए होमवर्क छोड़ दूंगा। ठीक है, फटाफट बनाते हैं सेकंड और थर्ड। तो ये रहा सेकंड वाला नंबर 404 है, 96 है। 404 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 101 आ जाएगा। 101 के बाद ये डिवाइड होगा ही नहीं क्योंकि ये खुद एक प्राइम नंबर है। और 96 में हमारा इस तरीके से प्रोडक्ट जो फैक्टर है वो निकल जाएंगे। हम लोग पता है HCF के लिए क्या करना है भैया, ग्रुप बनाना है और उन ग्रुप्स को लिखना है। 2 और 2 का ग्रुप बन रहा है। मैं यहाँ पर नोट्स मुझे चाहिए इसीलिए मैं इस तरीके से बना दे रहा हूँ ताकि बच्चों को समझ में आए कि हमने ये 2 कहाँ से लिखा। तो ये जो ग्रुप बना है यहाँ से हम लोग एक 2 लिख लेंगे। उसके बाद इन दोनों 2 का भी ग्रुप बन रहा है तो इन दोनों 2 का भी ग्रुप बना लो और इसको भी यहाँ पर लिख दो। ठीक है, तो बस यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 4 हमारा HCF हो गया। LCM के लिए तुम लोग को पता है क्या करना है। LCM के लिए जो हमने ग्रुप बनाया था वो तो अपने को लिखना ही है, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 तो अपन करेंगे ही, ये वाला ग्रुप वाला। उसके अलावा जो बेचारे सिंगल है उनको भी उतारेंगे। 3 बार 2 हमारे पास, तो 2 मल्टीप्लाई 2 3 बार। उसके बाद फिर हमारे पास ये 3 बचा हुआ है और ये जो 101 है इसको उतार देंगे। तो इन सभी का जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर निकल करके आएगा वो आ जाएगा 96 और 96 यानी कि 996 हमारा आ गया आंसर LCM का। ठीक है, तो HCF और LCM निकल गया। अब यहाँ पर जब अपन HCF मल्टीप्लाई LCM करते हैं, HCF मल्टीप्लाई में LCM यानी कि 4 का मल्टीप्लाई 96 से करोगे तो आपका आंसर जो है 38,784 निकल करके आएगा। और उसी तरीके जब आप प्रोडक्ट निकालोगे तो प्रोडक्ट में भी कितना आएगा, प्रोडक्ट में सेम ही चीज़ आएगा, 404 है और 96 है। 404 मल्टीप्लाई में 96 तो ये भी आपका 38,784 आ गया। तो इस तरीके से आपका ये सेकेंड वाला पार्ट बन जाएगा। सो थर्ड वाले में हमें 96 और 120 दिया हुआ है। 96 के ये फैक्टर्स हो गए, 120 के ये फैक्टर्स हो गए। सबसे पहले अपन ग्रुप बनाते हैं। तो देखो इन दोनों बेचारों का ग्रुप बन गया तो इन दोनों को यहाँ पर उतार लो आप लोग इस तरीके से, है ना। HCF के लिए HCF इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा ये 2 हो गया। उसके बाद फिर और किसका बन रहा है, तो इन दोनों का भी ग्रुप बन रहा है तो ये दोनों जो 2 है इनको भी उतार लो, है ना, ये वाला और ये वाला। उसके बाद एक और 2 का हमारा ग्रुप बन रहा है इन दोनों का भी, तो इनको भी अपन बना लेते हैं ग्रुप और इसको भी ऐसे मैं उतार देता हूँ। उसके बाद मेरे पास 3 का भी, देखो ये 3 और ये 3 जो है इसका भी ग्रुप बन रहा है तो इस 3 को भी मैं एक बार उतारूँगा। उसके बाद ये 2 बच जाएंगे और ये 5 बन जाएंगे तो हम लोग 2 मल्टीप्लाई 5 इस तरीके से उतार देंगे। ठीक है, अरे सॉरी यार ये तो मैं LCM निकाल दिया, चलो कोई बात नहीं, इसी को मैं LCM लिख देता हूँ। अब लिख ही दिया हूँ तो फालतू में कोई बात नहीं, LCM। तो LCM के लिए हम लोग ऐसे करते हैं ना कि जो बचा हुआ रहता है उसको भी उतार देते हैं। तो जब आप सभी का मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका आंसर निकल करके आएगा वो निकल करके आ जाएगा 480। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास LCM 480 निकल करके आ गया। अब अपन देखते हैं HCF कितना होगा। तो HCF के लिए हम लोगों को पता है कि हम लोगों को किसका करना है, ये 2 को उतारना है, ये वाले 2 को उतारना है, ये वाले 2 को उतारना है और एक जो 3 का ग्रुप बना हुआ था उसको उतारना है। 3 2 जा 6, 6 2 12 और 12 2 जा 24 हो गया। तो इन दोनों का जो HCF और LCM होगा वो 480 एंड 24 हो जाएगा। अब हम लोग इसका प्रोडक्ट भी कर देते हैं फटाफट। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा LCM मल्टीप्लाई में HCF इक्वल टू 480 मल्टीप्लाई में 24, दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 11,520 आ जाएगा। और उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ नंबर जब निकालोगे तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स तो ये हो जाएगा आपका 96 मल्टीप्लाई में 120 और ये भी आपका सेम 11,520 आ जाएगा। तो हमने 3 क्वेश्चन कर दिए हैं। फोर्थ वाला जो है वो आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ करके जाता हूँ। फटाफट इसका आंसर जो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, और समझ में नहीं आ रहा है नहीं या आ रहा है वो भी कमेंट में ही बताना। साथ इंस्टाग्राम का भी हमने लिंक दे दिया है, टेलीग्राम का लिंक दे दिया, आप टेलीग्राम पर आकर के हमसे डिस्कस कर सकते हो जो भी आपके डाउट्स रहेंगे उसको। ठीक है, ग्रुप वहाँ पर हमने बना दिया है, आप लोग वहाँ पर अच्छे से आपस में भी डिस्कस कर सकते हो, नोट्स वगैरह भी ले सकते हो वहीं से और हमसे भी बात कर सकते हो। चलिए जो अगला क्वेश्चन है हम लोग उसे बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम चीज़ ही है, बस यहाँ पर भी हम लोग को वही करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जहाँ पर जो हम लोग यहाँ पर यूज़ किया ना उसी को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। तो उसी मेथड का यूज़ करना है। और पहले 2 नंबर हमारे पास दिए थे, इस बार 3 नंबर दे दिए, 12 15 21 है, 17 23 29 है। ठीक है, ये देखो ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी 5th वाला आ चुका था। तो चलिए इसके भी 2-3 क्वेश्चन मैं बता देता हूँ और 1-2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क छोड़ दूंगा।
तो देखो जो पहला था ना 12, 15 और 21 उसके हमने फैक्टर कर लिए। अब आप लोगों को पता ही है कि HCF के लिए क्या करना है, ग्रुप बनाना है सभी का। अच्छा ध्यान रखना कि पिछले बार 2 नंबर थे तो हम लोग 2 नंबर का ग्रुप बनाते थे, यानी ऊपर नीचे। इस बार हमारे पास टोटल 3 डिजिट दिए हुए हैं, 3 नंबर दिए हुए हैं, तो हम लोग तीनों में देखेंगे कॉमन ना, यानी कि बस इसमें और इसमें मिल रहा है, इसमें अगर नहीं मिल रहा है तो उसको कॉमन लेंगे, ऐसा नहीं है, तीनों में कॉमन मिलना चाहिए। तो देखो यहाँ पर जो 3 है इसके पास भी है, इसके पास भी और इसके पास भी है, तो 3 ही जो होगा इसका HCF हो जाएगा और कुछ नहीं करना है, बाकी तो कोई दूसरा नंबर कॉमन मिल नहीं रहा है। अब जब LCM निकालोगे तो फिर से वही काम करोगे, LCM में भी जैसे पहले करते थे कि जो कॉमन मिला हुआ है तीनों में उसको उतार दोगे, जो कॉमन नहीं मिल रहे हैं उनको भी उतार दोगे। जैसे ये 2 × 2 हो जाएगा और 5 और मल्टीप्लाई में 7 हो जाएगा, तो सबका मल्टीप्लाई करोगे तो 420 आ जाएगा। और इसमें बस इतना ही करने के लिए बोला था, HCF और LCM निकालने के लिए बोला है, इसमें वेरीफाई वगैरह करने के लिए बोला नहीं है, तो बस इसका इतना ही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है ताकि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाए, इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो 17 जो है अगर इसका फैक्टर निकालोगे तो 17 तो किसी से डिवाइड होता नहीं है, या तो ये केवल 1 से डिवाइड होगा 1 के टेबल में आएगा, या तो केवल 17 से डिवाइड होगा यानी 17 के टेबल में आएगा। तो 17 को अपन 1 × 17 लिख सकते हैं। उसी तरीके से 23 को भी हम लोग जानते हैं कि वो भी किसी से नहीं होता है, तो 1 × 23 लिख सकते हैं, और 29 को अपन 1 × 29 लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर कोई भी हमारा सेम कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा था, लेकिन हम लोग चाहें तो इसको 1 × 1 करके सभी को लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि HCF जो होगा वो हमारे यहाँ पर 1 हो जाएगा। ध्यान रखना कि एग्जाम में अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है उसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि भैया इसमें तो कुछ कॉमन मिल ही नहीं रहा है तो कुछ भी हमारा HCF नहीं होगा, 0 HCF होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं ना। अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है, सभी प्राइम नंबर्स हैं, तो भी हमारा जो 1 होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, 1 सभी को डिवाइड दे सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा जो LCM है वो कितना निकल करके आ जाएगा। तो LCM के लिए हम लोग 1 को चाहो तो लिख लो, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर चलो मैं लिख देता हूँ क्योंकि मैं डिटेल में सिखा ही रहा हूँ तुम लोगों को, तो इतना भी लिख देता हूँ। 29 है ना, सबको मल्टीप्लाई जब करोगे तो आपका आंसर जो है 11, 33 एंड 9 आ जाएगा। तो ये आपका HCF और LCM हो जाएगा सेकंड वाले के लिए। सो 3 और 4 को मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आराम से बनाते रहना। जो 5th वाला क्वेश्चन है हमारे पिछले साल CBSE ने पूछा था इस क्वेश्चन को, तो चलो इसको हम फटाफट बनाते हैं। 26, 65 और 17 दिया हुआ है, तो इन सभी का हम लोग फैक्टर पहले निकाल लेंगे। 2 × 13 26 हो जाएगा, इसका इतना हो गया, और 117 का इतना हो गया। अब हम लोग जानते हैं पहले HCF निकालना ज़्यादा अच्छा रहता है। HCF के लिए हम लोग को पता है सभी में कॉमन क्या मिल रहा है, तो 13 यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ भी है, ठीक है। तो 13 जो होगा यही इसका HCF हो जाएगा। और LCM के लिए जो कॉमन मिल रहा है उसको लिखेंगे एक बार, और जो नहीं मिल रहे हैं उनको भी उतारेंगे। तो ये हो जाएगा 2 × ये हो जाएगा मेरे पास 5, ठीक है। इसका वाला सिंगल उतारा, हमने इसके उतार दिया, और ये जो तीनों जो बचे हुए थे इनको भी उतार देंगे, तो 3 × 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से वही हो जाएगा 13 9 जा 117 और 5 2 जा 10, यानी कि ये हो जाएगा 1170 आपका LCM इसका फाइनल आंसर। तो ये सब बेसिक से क्वेश्चंस थे। चलिए कुछ और जो मुश्किल क्वेश्चंस हैं हम लोग उससे ही बनाते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है और अच्छे से क्लियर हो सके। सो थर्ड वाला भी वही क्वेश्चन है जो पहले थे, बस यहाँ पर नंबर को बड़ा कर दिया है। बोल रहा है फाइंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन द LCM ऑफ द नंबर्स 18180 एंड 7575, यानी इन दोनों का अपने को LCM निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। फिर बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द HCF ऑफ 2 नंबर्स, और बाद में इसका HCF भी निकालो। तो देखो यहाँ पर HCF में तो नहीं बोल रहा है कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ही यूज़ करो, तो HCF को तुम लोग 2 मेथड से निकाल सकते हो, या तो ये LCM × HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर वाले से निकाल सकते हो, या तो यहीं पर जैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन से LCM निकालोगे वैसे ही HCF भी निकाल सकते हो। दोनों मेथड सही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसी से निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लेते हैं। उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है ना वहाँ पर हम लोग ये वाला जो फॉर्मूला है उसको यूज़ करेंगे। चलिए इसको बनाते हैं फटाफट। तो देखो जब आप लोग इसको फैक्टराइज करोगे, हमारे पास दिया हुआ है 18,180 एंड 7,575, तो इसको जब फैक्टराइज करोगे तो आराम से 2 से डिवाइड होते जाएगा, लास्ट में 101 आ जाएगा। और आपको पता ही 101 जो है हमारा एक प्राइम नंबर है, किसी से डिवाइड नहीं होता है, तो वहीं पर छोड़ देना। और उसी तरीके से इसमें भी जब डिवाइड दोगे तो लास्ट में 101 आ जाएगा, और ये भी हमारा किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो पहले HCF ही निकाल देते हैं, जैसा हमारा परंपरा चलते हुए आ रहा है। पिछले कुछ क्वेश्चन थे, इसमें भले क्वेश्चन में LCM बोला है, लेकिन आप पहले HCF निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। HCF निकालने के तुम्हें पता है कि जो कॉमन मिल रहा है उसको लेना है, तो 2 तो इसमें कॉमन मिलेगा नहीं कहीं पे। 3 और 3 का एक पेयर बन गया, तो मैं 3 उतार देता हूँ। उसके बाद फिर मेरे पास 5 का और 5 का भी एक पेयर बन रहा है, तो 5 को भी उतार देता हूँ, ठीक है। उसके बाद 101 और 101 का भी पेयर बन रहा है, तो 101 को उतार देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर जब सभी का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 1515, तो ये आपका HCF निकल जाएगा। LCM में क्या करना है, जो पहले हम लोग काम कर रहे थे वही काम करेंगे यहाँ पर ही, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन ही बोला है। तो हम लोग जो नंबर से इनको उतार देते हैं, पहले कॉमन वाले को, यानी कि 3 को उतार देते हैं, 5 को उतार देते हैं और 101 को उतार देते हैं, ठीक है। उसके बाद अब जो कॉमन नहीं मिला, अच्छा कॉमन वाले को आप काम करने एग्जाम जब बनाओगे तो ना नीचे में छोटा छोटा बिंदु लगा देना कि हमने किसको किसको कॉमन लिया था। हमने इन दोनों को कॉमन बना दिया था, ग्रुप बनाया था, हमने इन दोनों का ग्रुप बनाया था, और हमने इन दोनों का ग्रुप बनाया था। तो उससे होगा क्या ना कि आपको ये पता रहेगा कि अब हमको इन नंबर्स को दोबारा नहीं लिखना है, ज़्यादा आँख नहीं गड़ाना पड़ेगा, दोबारा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। हम लोग जब कॉमन लिखते हैं तो ऐसे डॉट जरूर कर देते हैं। तो ये हम
उतार लिया। अब आप जो बच गए हम लोग उतार दो, जैसे ये 2 × 2 है ना, फिर ये वाला 3 बचा हुआ है और तो कुछ बचा नहीं है, ये वाले सब तो कॉमन निकल गए हैं, तो बस एक जो 3 है उसको उतार दो, ये वाला को। नीचे में भी हमारे पास ये और ये कॉमन हमने ले ही लिया था, ये वाला बस 5 बचा हुआ है तो इस 5 को उतार दो बस। अब आप इन सभी के जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 90900, यानी कि 90,900। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पिछले बार आ चुका था इसलिए हमने करा दिया, बड़ा थोड़ा सा नंबर दिया और कुछ अलग से नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन में, जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है उस फॉर्मूला में। तो देखो फोर्थ में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला बोल रहा है कि गिवन दैट HCF इन दोनों नंबर का 9 है, बताइए LCM कितना होगा इन दोनों का। तो हम लोग क्या करेंगे, HCF दिया हुआ है, हम लोग प्रोडक्ट वाले नंबर से यानी फॉर्मूला से हम लोग इसको निकालेंगे। दूसरा चीज़, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई बोथ 306 एंड 657, यानी कि इन दोनों से वो छोटा से छोटा नंबर बताओ जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। तो भैया वो छोटा से छोटा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड होगा वो कौन सा नंबर होगा, वो नंबर इन दोनों का मल्टीपल होगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसको समझो ना, जब बड़े नंबर आ जाते हैं ना दिमाग काम करने के बच्चों का बंद कर देता है। मैं छोटा एग्जांपल समझाता हूँ। हमको ये बताओ कि वो छोटा से छोटा नंबर कौन सा है जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो सकता है। चलो दिमाग लगाओ, जल्दी से दिमाग लग गया कि वो छोटा से छोटा नंबर 6 है जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो सकता है। उसके बाद और भी नंबर मिलेंगे अपने को, जैसे 12 भी मिलेगा जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो सकता है, लेकिन अपने को तो 6 चाहिए ना, हमसे छोटा से छोटा नंबर बोला है। तो जो 6 है वो 2 का और 3 का क्या है, HCF है या LCM है, तो वो होता है हमारा LCM। यानी कि एक्चुअल में यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है, LCM ही पूछ रहा है, बस घुमा करके पूछ रहा है। समझ में आ गया बाबू लोग। तो चलो अब इसको बनाते हैं फटाफट। तो देखो नंबर क्या दिया हुआ है, 306 और 657 दिया हुआ है। हमको पता क्या है, HCF मल्टीप्लाई LCM करते हैं तो वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर के। बस यहाँ पर वही करो, HCF हमने को 9 दिया हुआ है ना, तो HCF के बदले में 9 लिख लो, मल्टीप्लाई में LCM कर दो और इक्वल के साइड में प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी कि 306 मल्टीप्लाई में 657 कर दो। मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस इतना ही लिख के छोड़ दो। अब हमको निकालना है LCM है, तो LCM इक्वल टू हो जाएगा आपका 306 मल्टीप्लाई में 657 और ये जो 9 है यहाँ पर आकर के ये डिवाइड में हो जाएगा। बस अब इसको कटपीट करो और आंसर रेडी है। तो 9 के टेबल में देखो 9 3 हमारा 27 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर से 3, वो आगे जाकर 36 बना देगा। तो 9 के टेबल में 4 टाइम पे हमारा 36 आता है। अब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका LCM है ना वो निकल करके आ जाएगा 22, 33 एंड 8। ठीक है, ये हमारा LCM निकल करके आ गया। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या बोला था कि वो छोटा से छोटा नंबर बताओ जो इन दोनों से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखना कि 2, 2 या 338 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। वो क्या है, वो स्मॉलेस्ट नंबर है, क्योंकि वही LCM है ना, जो LCM है वही उसके स्मॉलेस्ट नंबर हो। जैसे तुम लोगों को मैं 2 और 3 का एग्जांपल देके समझा ही चुका हूँ। स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। खत्म ये क्वेश्चन भी। चलिए अगले क्वेश्चन बनाते हैं। कुछ भी डाउट रहे तो पूछना ना भाई, टेलीग्राम पे आके बात करना। तो फिफ्थ वाले में क्या बोल रहा है कि कैन 2 नंबर्स हैव 16 एज देयर HCF एंड 380 एज देयर LCM, गिव रीजन। यानी क्या कुछ 2 नंबर ऐसे हो सकते हैं जिनका LCM जब निकाले, सॉरी HCF जब निकाले तो 16 निकल करके आए और जब LCM निकाले तब 380 है। तो देखो एक छोटा सा रूल याद रखना कि कभी भी ना जो LCM होता है ना वो हमेशा HCF से डिवाइड होता है, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो LCM है ना वो हमेशा HCF के टेबल में आता है। जब HCF का टेबल पढ़ोगे ना तो आएगा ही। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन लेते हैं, मान लो मैं लेता हूँ यहाँ पर 4 का और 6 का एग्जाम्पल, ठीक है। तो 4 और 6 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है, वो 2 है, यानी 2 जो है वो HCF है 4 और 6 का। और अगर उनका LCM निकालेंगे तो 4 और 6 के टेबल में 12 आता है ना, तो 12 जो है वो 4 और 6 का LCM है। ओके, अब देखो जो 12 है वो जो LCM 2 निकला था ना उससे डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो 12 जो है वो 2 से डिवाइड होगा। और उसी तरीके से हर जगह ऐसी होता है, जहाँ पर भी आप HCF और LCM निकालोगे ना तो हमेशा LCM जो है वो HCF से डिवाइड होता है। लेकिन यहाँ पर देखो 380 को जब 16 से डिवाइड दोगे तो कट होगा क्या, नहीं होगा। 16 का टेबल में 16 2 32 आएगा, फिर हमारे पास 6 बच जाएगा, आगे जाकर के 60 बना देगा और 60 तो 16 टेबल में आता ही नहीं, यानी कि डिवाइड नहीं हो रहा है पूरे तरीके से। तो इसको डायरेक्ट हम लोग आंसर लिखेंगे। इसको देखो, इसका रीज़न लिख के इस तरीके से लिखेंगे कि we know that क्या बोल सकते हैं अपन इसको कि 380 इज़ नॉट डिविजिबल। ठीक है, 380 जो है वो नॉट डिविजिबल बाय 16। ठीक है, ये 16 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए हैंस या देयरफॉर करके जो लिखना चाहो, हैंस हमारे पास ऐसे 2 नंबर हो ही नहीं सकते जिसका LCM इतना हो और HCF इतना हो। हैंस 2 नंबर्स ऐसे लिख सकते हो शॉर्टकट में, 2 नंबर्स कांट या फिर कैन नॉट जो लिखना चाहो हैव
HCF इक्वल टू 16 एंड LCM इक्वल टू 380। बस यही इसका रीज़न होगा और कुछ करना ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन था, मैंने इसे आपको रूली समझा दिया। चलिए अगला जो क्वेश्चन उसे बनाते हैं। द HCF ऑफ 2 नंबर इज इतना, LCM इज इतना, इफ द 1 नंबर इज इतना, फाइंड द अदर। ये देखो 6 7 सेम टाइप से है, तो एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ क्वेश्चन, अगर आपके पास बुक नहीं होगा तो इसलिए देख लो फटाफट। बोल रहा है कि HCF जो है 2 नंबर का इतना है और इतना है ना। द HCF ऑफ 2 नंबर इज 145 एंड द LCM इज इतना। HCF 145 और LCM इतना है। अगर एक नंबर हमारे पास 725 है तो बताइए दूसरा वाला नंबर कितना होगा, ठीक है। तो बस वही वाला जो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला से बन जाएगा क्वेश्चन आराम से। उसी तरीके से यहाँ पर बोल रहे हैं द HCF ऑफ 2 नंबर इज 16 एंड द प्रोडक्ट इज इतना। बताइए LCM कितना होगा, यानी प्रोडक्ट पहले से दे दिया अपने को, दोनों नंबर भी नहीं दिया है लेकिन प्रोडक्ट दे दिया, तो इससे भी काम हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर वही क्वेश्चन है, द LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर्स आर 180 एंड 6। LCM इतना है और HCF इतना है। एक नंबर अगर 30 है तो बताइए दूसरा वाला कितना होगा। ये तो एकदम ईजी है, अगर ये बना लिया तो आराम से बन जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, इसे बाद में पढ़ेंगे, पहले इन तीनों को ही बना लेते हैं फटाफट। तो देखो इस तरीके से लिख लेना है आपको। सबसे पहले मान लेते हैं जो दूसरा वाला नंबर है वो x है, हमें HCF दिया हुआ था, हमें LCM दिया हुआ था और एक नंबर बता दिया है। हमसे बोला जो दूसरा नंबर है वही बताइए। हमको पता है कि ये रूल होता है, बस रूल में यहाँ पर पुट कर दो आप लोग वैल्यू। ये हो जाएगा 145 HCF मल्टीप्लाई 2175 HCF, है ना, सॉरी ये LCM और ये HCF हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वल टू साइड में प्रोडक्ट ऑफ नंबर का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो पहला वाला नंबर 725 दिया हुआ है उसमें दूसरा वाला नंबर जो x हमने माना है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई मत करो, इसको इधर भेज के कट पिट कर दो, आपका x वैल्यू आ जाएगा, यानी दूसरा नंबर निकल जाएगा। तो हो जाएगा 145 मल्टीप्लाई में 2175 डिवाइड बाई में 725 इक्वल टू साइड में x। चलो थोड़ा सा मैं कट करके बताता हूँ आपको। 5 से ही कट करने स्टार्ट करें क्या? हाँ चलो 5 से उठाते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते सोचने में। 5 1 जा 5 होगा, 2 आगे जाएगा, 5 4 जा 20, 2 आगे जाएगा, फिर 5 5 जा 25 आगे। देखो एक ही बार में कट हो गया। उसके बाद इसको 5 से कट कर देते हैं और ये कट हो जाएगा, ठीक है। 5 4 जा हमारा 20 हो जाएगा, 1 आगे जाएगा तो ये बन जाएगा 17, 5 3 जा हो जाएगा हमारे पास 15, 2 आगे जाकर इसको बनाए 25, तो 5 5 जा 25। इससे 1 टाइम पे इसको उड़ा दो, बचा क्या 435 बच गया, यानी कि जो x का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 435, यानी जो दूसरा वाला नंबर है वो 435 है। एग्जाम में जब आएगा तो लास्ट में लिखना भी ना, स्टेटमेंट जरूर लिखना है हैंस करके ना, हैंस द सेकेंड नंबर, ये सब जो होता है वो सब आपने से बना के लिखते रहना। मैं यहाँ पर शॉर्टकट में आंसर बता दे रहा हूँ। 7th वाले में चलो ऐसे ही बना लेते हैं। तो देखो 7th वाले में मैं लिख रहा था कि मान लेते हैं LCM x होगा, लेकिन वैसे लिखने में कोई मतलब है नहीं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, पर हम लोग तो जानते ही हैं कि हमारा जो रूल है HCF, यहाँ पर वी नो करके जरूर लिखना, थोड़ा सा अच्छा दिखता है बोर्ड्स में। HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है, ठीक है, प्रोडक्ट शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ मैं। HCF अपने को दिया ही हुआ है 16, मल्टीप्लाई में लिख दो LCM, हमको LCM ही फाइंड करना है इस वाले क्वेश्चन में। इक्वल क्वेश्चन में हमको पहले से प्रोडक्ट दे दिया नंबर्स का, तो यहाँ पर 3072 लिख दो। दोनों नंबर दिए रहते तो भी ठीक है, प्रोडक्ट पहले से दे दिया तो भी अच्छी बात है। तो यहाँ पर LCM जो निकालेंगे तो वो हो जाएगा 3072 डिवाइड बाई में 16। आप लोग डिवाइड करते रहना, आराम से कटपिट करते रहना, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ कि 192 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 7th वाला हो गया। 8th वाला को फिर से आप लोग के लिए होमवर्क छोड़ता हूँ, बीच में होमवर्क देते रहूँगा, क्या कि तुम लोग कमेंट फिर करके बताओगे ना मेरे को क्या आंसर तुम लोग निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो, नहीं तो पूरा मैं ही बता दूंगा तो बस छापते चले जाओगे। तो 8th वाला तुम लोग को होमवर्क रहेगा, सेम टू सेम क्वेश्चन है। 9th वाला जो क्वेश्चन है आइए हम उससे बनाते हैं। देखो हमसे बोल रहा है कि 3 बेल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आते ही आते इस टाइप से क्वेश्चन। 3 बेल्स हैं, रिंग एट इंटरवल 6 12 18 मिनट्स। एक बेल जो है वो 6 मिनट में बज रहा है, दूसरा 12 में बज रहा है, तीसरा 18 में बज रहा है। जैसे मान लो जो बेल, अच्छा पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ फिर समझाता हूँ डिटेल में। इफ़ ऑल द 3 बेल्स रैंग एट 6 AM, तीनों बेल शुरू में 6 बजे बजे हैं, तो व्हेन विल दे रिंग टुगेदर अगेन, ठीक है। मान लो सुबह 6 बजे हमने तीनों बेल्स को एक बार बजा दिया, एकदम करेक्ट 6 बजे। पहला वाला जो बेल था वो 6:06 में बजेगा, और जो दूसरा वाला बेल था वो 6:12 में बजेगा, और जो तीसरा वाला बेल था वो 6:18 में बजेगा। लेकिन पहला वाला बेल जो है वो 6:06 में तो बजेगा ही, लेकिन फिर से 6 मिनट बाद फिर बजेगा, यानी 6:12 में फिर से बजेगा, फिर वो 6:18 में भी बजेगा। तो ऐसे करके वो लोग बजते रहेंगे, दिन भर बजते रहना है। ये पहला वाला 6 मिनट के बाद हर 6 मिनट में बजेगा, दूसरा वाला हर 12 मिनट में बजेगा, और तीसरा वाला हर 18 मिनट में बजेगा। तो बताइए वो दोबारा फिर से ऐसा कौन सा समय आएगा जिसमें वो दोबारा एक बार फिर से 7 में बजे। तो हम लोग पहले ये पता करेंगे कि वो दोबारा 7 में कितने मिनट के बाद वहाँ पर बजने वाले हैं, ठीक है। अभी ऐसे और से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और से समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, इसके लिए आपको इसका LCM निकालना है, क्योंकि हमको बाद में एक बड़ा नंबर मिलने वाला है ना। जैसे मान लो अगर 2 ही बेल रहता, मान लो कि ये 18 मिनट वाला नहीं रहता, तो पहला बेल अगर 6 मिनट में बजता, और फिर 6:12 में बजता, और दूसरा वाला तो केवल 6:12 में बजता, तो 6 और 12 का LCM निकालते हैं हम लोग, तो निकल कर क्या जाता है 12, है ना। 6 और 12 का LCM कितना होता है 12 होता है हमारे पास। तो हमारे पास हमको ये पता चल जाता है कि दोनों बेल जो है 12 मिनट में, यानी 6:12 में दोबारा 7 में बजेंगे। लेकिन अब तीसरा बेल भी 18 मिनट वाला भी है, तो हम लोग तीनों का देखते हैं कि तीनों का जो है एक साथ कितने बार बजने वाला है, यानी तीनों का LCM निकालते हैं।
तो देखो सबसे पहले इस तरीके से लिख लो, बेल्स रिंग एट इंटरवल ऑफ 6, 12 एंड 18 मिनट्स। अब हम लोग जैसे जानते हैं कि यहाँ पर हमको एलसीएम निकालना है। आप लोग एलसीएम उस मेथड से भी निकाल सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन से, लेकिन एग्जाम में जब आएगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालने में टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। बोर्ड्स में टाइम को मैनेज करना बहुत जरूरी है, तो इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ आपको, जिससे आप इसका एलसीएम निकालोगे। एचसीएफ में भी यही तरीका मैं बताऊंगा आपको। आप क्या करो, 6, 12 और 18 को एक साथ ऐसे लिख दो और इनको डिवाइड करना शुरू करो। जब तक लास्ट में 1, 1 सभी में ना आ जाए तब तक डिवाइड दो। जैसे देखो ये 2 से 3 हो जा रहे हैं, 2 का टेबल में 2 3 जा 6, 2 का टेबल में 6 टाइम पे 12 और 2 का टेबल में 9 टाइम पे हमारा 18 होता है। अब इसमें भी हमारा ये 2 से जा रहा है, लेकिन ये दोनों 2 से नहीं जा रहे हैं, तो जो जा रहा है उसको पहले निपटा लो। 2 का टेबल में ये देखो 3 तो जाएगा नहीं, तो बस 3 को एज इट इज ऐसे उतार दो। जो नहीं जा रहा है उसको कुछ नहीं करना है ना। ये हमारा डिवाइड हो रहा है तो इसको उतारो। ये छोटा सा एक ट्रिक है, इसको आप कह सकते हो कि छोटा सा ट्रिक है जिसके थ्रू आप अपना टाइम बचा सकते हो। 2 का टेबल में 3 टाइम पे 6 आ जाएगा और ये 9 तो जाएगा नहीं, तो 9 को ऐसे उतार दो। अब हमारा 3 से ये जा रहा है, देखो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये लास्ट में जो 3 बचा हुआ है ये 3 से जाएगा और ये दोनों जो है नहीं जा रहे हैं उसको उतार दो एडिसेट। ये जो 1 हो गया इसको खेल खत्म कर दो और इसको 3 1 जा 3 ले जाओ। तो ये मेथड होता है एलसीएम निकालने का। एचसीएफ का इसका जस्ट थोड़ा सा उल्टा होता है। वहाँ पर हमारे पास जब तक ये साथ में डिवाइड होते हैं तब तक हम निकालते हैं। जैसे मान लो इसी का अगर मुझे एचसीएफ निकालना रहता है ना, तब क्या करता मैं, 2 से मैंने डिवाइड दिया तो तीनों नंबर 2 से डिवाइड हो गया, तो ये जो है हमारा एचसीएफ हो जाएगा। क्योंकि उसके बाद कोई सा भी ऐसा नंबर नहीं था जिससे तीनों डिवाइड हो रहे थे। ऐसा कोई नंबर आया था क्या? नहीं हुआ था ना। तो जहाँ पर जब तक साथ में डिवाइड होगा तीनों नंबर, वही एचसीएफ होता है। जब हमारे पास एलसीएम निकालना रहता है तो जब हम लोग साथ में अगर डिवाइड नहीं भी हो रहा है तो भी हम लोग डिवाइड देते चले जाते हैं जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। तो ये एलसीएम का मेथड है। तो जब आप इसका एलसीएम निकालोगे तो एकदम देखो कितना ईजी हो गया। अभी अब इसको फैक्टराइज करते रहते हैं, कॉमन लेते रहते हैं, कितना टाइम लगता है। तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। यानी कि एलसीएम जो हो गया वो हमारे कितना निकल कर क्या जा रहा है, हमारा 36 निकल कर क्या रहा है। यानी कि जो बेल है ना वो 36 मिनट के बाद फिर से तीनों जो है एक साथ बजेंगे। 6 मिनट वाला भी 36 मिनट में जाकर के बजेगा ही, 12 वाला भी 36 मिनट में जाकर के बजेगा ही, और जो 18 वाला है वो भी 36 में जाकर के, 18 2 जा 36 होता है तो वो भी बजेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग हो जाएगा कि आप लोग लिखोगे कि सो बेल्स विल रिंग। देखो मेरे भैया ग्रामर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ना, ग्रामर मेरा मत पढ़ना, ग्रामर में से लिखना। मैं रिंग रंग वो सब ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ ज़्यादा, बस लिख देता हूँ शॉर्टकट में। बेल्स विल रिंग आफ्टर 36 मिनट। लेकिन हमसे वहाँ पर मिनट नहीं पूछा था, हमसे बोला था कितने बजे बजेगा ना। ठीक है, क्या लिख रहा हूँ यार मैं, मीटर्स का लिख रहा हूँ, कहाँ है मेरा ध्यान, थोड़ा लगता है थक गया हूँ थोड़ा सा, है ना। 36 मिनट बाद बचेगा, यानी कि हैंस ये कितना बजे बजेगा भैया, तो 6 बजे बज चुका था, प्लस में 36 मिनट और ले लो तो 6:36 में 6:36 AM पे वो दोबारा से एक बार और बजेगा। डिटेल में तुम स्टेटमेंट बना करके लिख सकते हो। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। देखो मेरा काम है बात आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करना ना। बाकी आप लोग अंग्रेजी मीडियम के स्टूडेंट हो, मैं देखो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो मैं ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं बनाता हूँ। मैं बस आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, मैं ट्रिक समझाने वाला हूँ। बाकी जो स्टेटमेंट है वो लिख लेना अच्छे से। ठीक है, तो 9th वाला समझ में आ गया। एक लास्ट 10th वाला बना लेते हैं, फिर ये वीडियो हम लोग यहाँ पर रोक देंगे। ओके, सो 10th वाले में क्या बोल रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 520 एंड 68। यानी कि वो छोटा से छोटा नंबर बताइए जिसको जब हम लोग 17 बढ़ा देते हैं तो वो इन दोनों से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है। अब इसके लिए क्या करना है, आइए आपको मैं कॉपी में डिटेल में समझाऊँ। तो देखो हमको नंबर कौन कौन सा दिया हुआ है, 520 एंड 468 दिया हुआ है। हमसे ये बोल रहा है कि उस नंबर के बारे में बताइए जिसमें जब हम लोग 17 बढ़ाएंगे तो वो नंबर जो होगा इन दोनों से डिविजिबल हो जाएगा। अब इतना दिमाग मत लगाओ, छोड़ो ये बड़े नंबर जो है इसको छोड़ो। अब इसको मैं छोटा, कभी भी जब कॉन्सेप्ट समझना रहे ना तो छोटे नंबर समझा करो, 10 के अंदर वाले नंबर से, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। हम लोग मान लो एग्जाम्पल लेते हैं 520 और 468 को भूल जाओ। मान लो दिया रहता 4 और 6, है ना, ईजी नंबर लगता है मुझे, इसलिए मैं हर बार इसी को एग्जाम्पल में लेता हूँ। हमसे अगर ये बोला रहता कि बताइए भैया वो कौन सा नंबर है जिसमें जब हम लोग मान लो 2 बढ़ा देते हैं, कितना बढ़ा देते हैं, 2 बढ़ा देते हैं, व्हेन हम उस नंबर में 2 इंक्रीज करते हैं तो वो जो नंबर होगा वो 4 और 6 दोनों से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, वो कौन सा नंबर है ये बताइए। इसके लिए क्या करना रहता है पता है आपको, आप इन दोनों का एलसीएम ले लो। 4 और 6 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 4 और 6 का एलसीएम 12 होता है। ओरली ही निकाल सकते हो, दिमाग में ही निकाल सकते हो, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो दोनों के टेबल में आता है, तो 12 हो जाएगा एलसीएम। अब क्या करो कि 12 में से ये जो 2 हमको जो बढ़ाना था ना उसको माइनस करो। क्यों करो अभी मैं समझाऊंगा। तो 12 में से अगर हम लोग 2 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा।
यानी कि 10 हमारा ऐसा नंबर है जिसमें जब हम लोग 2 बढ़ा देंगे, जब 10 में 2 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। तो जो 12 है वो हमारा दिए हुए दोनों नंबर से क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है, मेन है बेटा कॉन्सेप्ट समझना। क्वेश्चन में करा के चल जाऊँगा, सॉल्यूशन प्रोवाइड करा के चला जाऊँगा, तुम लोग एग्जाम में कन्फ्यूज़ हो जाओगे। किसी भी वीडियो में जब तक कॉन्सेप्ट ना समझाया जाए तब तक कोई मतलब नहीं उस वीडियो का। तो इसका ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि वो कौन सा नंबर है जिसमें जब हम लोग 2 बढ़ा दें तो वो जो नंबर है 4 और 6 से डिविजिबल हो जाए। तो वो नंबर है 10, और ये 10 कैसे निकाला हमने, तो हमने इन दोनों का एलसीएम निकाल लिया, पहले 12 और 12 में से ही जिस नंबर को बढ़ाना था उसको हमने माइनस कर दिया, तो ये नंबर निकल कर के आ गया। उसी तरीके से यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि वो कौन सा नंबर है जिसमें 17 बढ़ा दिया जाए। कितना बढ़ाने के लिए बोला है इस बार हम लोग को, 17 बोला है ना, 17 बढ़ा दिया जाए तो वो जो नंबर है वो इन दोनों से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर लिखो आप लोग एलसीएम ऑफ 520 एंड 468, ठीक है। इसी मेथड से निकालिए एलसीएम, इजी पड़ा था, नहीं तो फैक्टराइज करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। गले में खराश भी होने लगा यार। अब कितना है यार, 520 है और 468 है, ठीक है। चलो एलसीएम निकालते हैं फटाफट। ये हमारा 2 से हो रहा है, जब तक 2 से जाएगा 2 से उड़ाते हैं ना, पहले 2 1 जा 2 हो जाएगा, फिर आप बड़े नंबर से भी ले सकते हो। अगर 4 से जा रहा है तो 4 से उड़ा दूँ क्या मैं, ये 4 से जा रहा है, नहीं 4 से नहीं जा रहा है, रहने दो, 2 से उड़ाते हैं। 2 का टेबल में हमारा 2 1 जा 2 होगा, 2 3 जा 12 होगा, 0 हो जाएगा। ये हमारा 2 के टेबल में 2 2 जा 4 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया। फिर 2 से उड़ाते हैं जब तक जा रहे हैं 2 से, 2 6 जा 12, 1 आगे गया तो 2 5 जा 10, यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 डिजिट एक नहीं 2 डिजिट क्या लेना है, 1 डिजिट तो हो जाएगा। 2 1 जा 2 हुआ, 1 आगे गया तो 2 7 जा 14 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ये 3 से जा रहा है क्या, हाँ 3 से दोनों जा रहे हैं, 6 और 5 नहीं यार, ये 3 से नहीं जा रहा है, ये 3 से जा रहा है। दोनों 13 से तुम लोग को दिख रहा है, दोनों 13 से जाते हुए ना 13 से उड़ा देता हूँ ना। देखो 13 का टेबल में 13 5 जा, और 13 का टेबल में कई बार रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है, कई बार हम लोग को ट्रिक लगाने की जरूरत है, एग्जाम में टाइम बचाना है। देखो दोनों को दिख रहा था हम लोग 13 से जाते हुए, इसलिए मैं डायरेक्ट उड़ा दिया। उसके बाद अब हमारे पास ये 5 से जाएगा तो इसको मैं 5 1 जा 5 कर दूंगा, लेकिन 9 तो 5 से जाएगा नहीं। ये अब हमारा 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 बार करेंगे तो हम लोग डायरेक्ट इसको 9 से ही ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रूल फॉलो नहीं करना है, हम लोग फटाफट मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग को जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना तब हमारा कितना निकल करके आएगा, इसका एलसीएम निकल करके आएगा। तो हम लोग यहाँ पर जब एग्जाम में बनाएंगे तो यहाँ पर अच्छे से लिखेंगे। यहाँ पर तो भले मैंने 9 लिख दिया, लेकिन अब देखो मैं कितना अभी ये चीटिंग करूँगा मैं यहाँ से ना, मैं 2 × 2 लिखूँगा, उसके बाद 9 को मैं लिखूँगा प्यार से 3 × 3। ये कहाँ से आया, ये 9 से आया हमारे। उसके बाद ये जो 5 है इसको उतार दूंगा, और ये जो हमारा 13 है उसको उतार दूंगा। देखो कितना अच्छा दिखने लगा, टीचर को भी नहीं पता चलेगा कि बच्चे ने निंजा टेक्निक यूज़ किया है। ये मेरा निंजा टेक्निक है, इसको यूज़ जरूर करना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। तो जब इनसे का मल्टीप्लाई करोगे, तो मैंने मल्टीप्लाई पहले ही कर लिया है, रुको 1 सेकेंड, अरे खुल जाए मेरा मोबाइल, कहाँ गया, ताकि टाइम वेस्ट ना हो बच्चों का। तो इन सभी का जो मल्टीप्लाई है वो निकल करके आ जाएगा 4 6 8 एंड 0, ठीक है। ये हमारा एलसीएम निकल गया, यानी एलसीएम जो है वो इनसे डिवाइड हो जाएगा पूरे तरीके से। अब हम लोग से बोल रहे हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर जो हम लोग डिवाइड करेंगे जब 17 उसमें ऐड करने के बाद, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, स्टेटमेंट जो है मैं बुक से उतार लेता हूँ कि स्मॉलेस्ट नंबर, इसलिए स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड, ठीक है, जिसको जब हम लोग इंक्रीज करते हैं बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ, कौन कौन से, तो 520 एंड 468। वो कौन सा नंबर है जो 17 इंक्रीज करने के बाद इन दोनों से डिविजिबल हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करो कि जो एलसीएम निकला है उसमें 17 को माइनस कर दो, इज इक्वल टू, है ना, इज करके इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 4680 तो एलसीएम था, उसमें से 17 माइनस कर दो तो आपका निकल करके आ जाएगा 4663, यानी कि वो जो नंबर है ना वो 4663 है। इसका मतलब ये हुआ कि 4663 में जब हम लोग 17 इंक्रीज़ कर देंगे, 17 बढ़ा देंगे तो कितना बन जाएगा, 4680 बन जाएगा। और 4680 जो है वो इन दोनों से एग्जैक्टली डिविजिबल है, और यही सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है क्योंकि वो एलसीएम ही हमने निकाला था। तो देखो भैया ये हुआ कॉन्सेप्ट, और अगर तुम लोग को ये कॉन्सेप्ट मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, अगर समझ में आ रहा होगा चीज़ें मुझसे पढ़ने में, तो फटाफट अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करो वीडियो को, चैनल को लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, जो सारी चीज़ें होती हैं सब कर दो, ठीक है, ताकि हम लोग इसी तरीके से मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, आप लोगों का प्यार मिलता रहे, और आगे वीडियोस को बनाते रहूँ, ठीक है। तो चलिए अभी इस वाले वीडियो में तो जरूर जाता हूँ क्योंकि मैं थक गया हूँ, 10th क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपके सामने एक विंडो भी ओपन हो गया होगा, उसमें भी जब आप क्लिक करोगे ना तो इसके पूरे प्लेलिस्ट खुल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।